जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने आया हूं 30 दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स। और यहां पर भारत के हर एग्जामिनेशन के लिए ये आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होने वाली है। चाहे आप वनडे एग्जाम दे रहे हो या फिर आप कोई भी स्टेट सर्विस, भारत के हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स की क्लास है। आइए शुरुआत करते हैं पहले महत्वपूर्ण प्रश्न से। बैडमिंटन विश्व फेडरेशन BWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष कौन बने हैं, आपको बताना है। तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो है पीवी सिंधु। क्या बने हैं? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के यहां पर अध्यक्ष बने पीवी सिंधु। पीटी उषा की हम बात करें तो पीटी उषा जो है, ये जो हमारी एथलीट कमीशन है ना, एथलीट कमीशन की अध्यक्ष बन, भारतीय एथलीट संघ की अध्यक्ष है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कल्याण चौबे जो है फुटबॉल संघ के, भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं। और हॉकी के हैं दिलीप तिर्की। तो भारतीय हॉकी के जो हैं वो दिलीप तिर्की हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो पीवी सिंधु इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पीवी सिंधु 2026 से लेकर 2029 तक के कार्यकाल के लिए यहां पे बैडमिंटन विश्व फेडरेशन एथलीट आयोग का इनको यहां पे प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो ये बैडमिंटन विश्व फेडरेशन परिषद की मेंबर भी रहेंगी और यहां पर एक बड़ा इनको यहां पे जिम्मेदारी दी गई, बैडमिंटन विश्व फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष भी चुना गया है। इनकी उपलब्धि की बात करें तो 2 बार ओलंपिक की पदक विजेता है। 2016 में सिल्वर मेडल और टोक्यो 2020 में कांस्य पदक यहां पे इन्होंने जीता है। बैडमिंटन विश्व जो फेडरेशन है, यहां पे फुटबॉल आप हटा दीजिए, बैडमिंटन जो वर्ल्ड फेडरेशन है ये बैडमिंटन की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है। 1934 में इसकी स्थापना हुई और कुआलालंपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। बैडमिंटन के नियम बनाने का काम करती है, जितने भी वर्ल्ड में टूर्नामेंट होते हैं और बहुत सारे खिलाड़ियों की रैंकिंग को भी रिलीज करती है। अब मैं आपको बहुत सारे खेल संगठनों के प्रमुख बताने वाला हूं, क्योंकि हमारी आदत है एक चीज के साथ और भी 10 एडिशनल चीजें देना, ताकि आपको जोड़ के करंट अफेयर मिल सके। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह हैं भारत की तरफ से। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ संजोग गुप्ता है। ठीक है, यहां पे देखिए फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर आईसीसी की इंदिरा नूई, जो पेप्सिको की पहले हेड थी। मिथुन मनहास भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 33 नंबर के बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। अरुण मिश्रा ओम्बड्समैन है, एथिक्स ऑफिसर है बीसीसीआई के। और एशियाई क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष मोहसिन नकवी है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। यहां पे भारतीय खेल प्राधिकरण, इसके महानिदेशक नीलम कपूर है, इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे से, ये यहां पे सबसे पहली युवा और अफ्रीका से सबसे पहली महिला है जिनको अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जिम्मेदारी दी गई है। पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष। ठीक है, तो यह है पीटी उषा। कौन है? पीटी उषा। ठीक है, फिर है पहली भारतीय अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद के रणधीर सिंह। तो आप ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अटल कैंटीन की शुरुआत कहां पे की गई है? वेयर हैज अटल कैंटीन हैज बीन स्टार्टेड? तो अटल कैंटीन जो है वो दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। कहां पे स्टार्ट हुआ है? दिल्ली में। तो आप यहां पर देखिए, ये है रेखा गुप्ता, जिन्होंने यहां पर इसकी शुरुआत करी। और पंचायती राज के मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर साहब आप यहां पे देख पा रहे हैं। तो दिल्ली के यहां पर सीएम है रेखा गुप्ता जी, चौथी महिला सीएम। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहां पे जो नेशनल कैपिटल है दिल्ली पे इनॉग्रेट किया अटल कैंटीन। तो बहुत अच्छा पहल है दोस्तों। दिल्ली में जो बहुत सारे लोग जिनको खाना नहीं मिलता है, जो जरूरतमंद है, उनको 5 रुपए में भोजन मिलेगा। ठीक है, और ये शहर भर में 45 ऐसी अटल कैंटीन होंगी जहां पे 5 रुपए में खाना मिलेगा। रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोगों को इसका यहां पे लाभ मिलने वाला है। अच्छी पहल है। ठीक है, हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली है। विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल है। विधानसभा सीटें यहाँ पे 70 है और रेखा गुप्ता बीजेपी से यहाँ की सीएम है। चलिए आइए देखते हैं तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है जिसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र हाल ही में घोषित किया गया है? पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एन इको सेंसिटिव जोन? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये उत्तर प्रदेश में है, जिसको अभी हाल ही में इको सेंसिटिव जोन
डिक्लेयर किया गया जो 1084 हेक्टेयर में स्प्रेड है, ठीक है, फैला हुआ है। तो उत्तर प्रदेश पे गोंडा डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये दो ऑक्सबो झील पार्वती और अर्गा से मिलकर बना। ऑक्सबो झील क्या होती है? जब नदियां ऐसे बहती हैं तो नदियों का जो पानी होता है वो इस प्रकार से यहाँ पर जब नदियां ऐसे बहती हैं तो कई बार नदियों का जो छोर है यहाँ पे कट जाता है, नदियां दिशा बदल देती हैं, तो ये ऐसा सेपरेट होकर के नदियां इस तरफ ऐसे बहने लगती हैं। तो ऐसा यहाँ पर ऑक्सबो झील बन जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे आपने देखा होगा जो घोड़ा होता है, ठीक है, उसके नीचे आपने देखा होगा कि जो एक नाल होती है उसके नीचे, तो इस शेप में बन जाती है, ठीक है। तो ये पार्वती अर्गा से बनी हुई यहाँ पर जो पक्षी अभयारण्य है ये गोंडा में देखने को मिलता है। तो ये अभयारण्य, इसको रामसर स्थल का भी दर्जा यहाँ पे प्राप्त है, ठीक है। तो बहुत सारे जो एशिया से, तिब्बत से आने वाले जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, दूसरे देशों से आते हैं, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट निवास स्थान है और ये यहाँ पर जैव विविधता की रक्षा करने में इंपॉर्टेंट भी है। अब यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। भारत का पहला अगर फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी पूछा जाए तो गोरखपुर में बना है। कहां पे? गोरखपुर में। यूपी के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं शशि प्रकाश गोयल। क्या नाम है? शशि प्रकाश गोयल। भारत का पहला विस्टाडोम जंगल, जहां पे बड़ी बड़ी खिड़कियां होगी, आप पूरे जंगल को देख सकते हैं, जंगल सफारी ट्रेन यूपी में स्टार्ट हुआ है। यूपी में जो कल्याण सिंह नगर है ये 76वां नंबर का डिस्ट्रिक्ट यहां पर बना है। यूपी में 76 डिस्ट्रिक्ट हो गए। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन गोरखपुर में स्टार्ट हुआ है। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, इसका उद्घाटन कानपुर में किया गया है। यूपी की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ लखनऊ में किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे थे, उन प्रश्नों का उत्तर आप देख लीजिए। फिर मैं आपसे वापस से 3 प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष इसकी रिटायरमेंट एज होती है। संसद का उच्च सदन कौन है? राज्यसभा। किस आर्टिकल में आता है राज्यसभा? आर्टिकल नंबर 80 में आता है। संसद 79 में आता है। लोकसभा 81 में आता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो कौन है? विष्णु। कौन है ना? पंचतंत्र के लेखक, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें समझिएगा। अब हम यहां पर बात करेंगे यहां पर और प्रश्नों की। सन 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? 2010 में फुटबॉल वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर है आपको बताना है, ठीक है। तो विष्णु शर्मा यहां पर आपको ध्यान में रखना, पंचतंत्र के लेखक है। अब आइए देखते हैं चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर किस कंपनी ने हाल ही में डेवलप किया है? तो एमआरआई स्कैनर को वॉक्सेल ग्रिड्स ने डेवलप किया है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एमआरआई क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार के डिफेक्ट को पता लगाता है। इस प्रकार का बड़ा बड़ा मशीन होता है जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। कई बार आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है कि लोहे की चीजें आपको नहीं पहन के जानी, नहीं तो ये खींच लेगा अपनी तरफ। तो हर एक लोहे की चीजें आपसे उतरवा ली जाती हैं और आपको इसमें डाला जाता है डिवाइस के अंदर, और आपकी एक एक यहाँ पे जो भी विकृति है वो जांच की जाती है। तो भारतीय स्टार्टअप वॉक्सेल ग्रिड्स ने भारत का पहला इंडिजीनियस एमआरआई स्कैनर डेवलप किया है। 1.5 टेस्ला जो यहाँ पे इसकी कैपेसिटी है, जो यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव होता है, ठीक है। तो इसे चंद्रपुर कैंसर केयर फाउंडेशन नागपुर के पास में इंस्टॉल किया गया है। तो एमआरआई मशीन को डिजाइन और निर्माण पूरी तरीके से भारत में किया गया है। इसमें लिक्विड हीलियम का उपयोग नहीं होगा, इसकी वजह से इसका जो कॉस्ट होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो एमआरआई स्कैनर विदेशी कंपनी की तुलना में लगभग 40% ये सस्ती है, और जब ये आएगी तो जब यहाँ पे भारत में इसका इस्तेमाल होगा तो और भी सस्ती एमआरआई फैसिलिटी आपको मिलेगी। बहुत महंगी है, 4 से 5 हजार रुपए में आपकी जांच होती है एमआरआई की, और जब ये भारत में बनेगी सस्ती मिलेगी तो और सस्ती जांच होने लगेगी। 2025 में जो प्रथम घटनाएं हुई हैं उससे पढ़ते हैं। समुद्र प्रताप का नाम मैंने आपको बताया था, ये ऐसा वेसल है जो पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। ओमान ने पहला पॉलीमर 1 रियाल का नोट अभी हाल ही में जारी किया है, ठीक है। जेंजी पोस्ट ऑफिस हाल ही में जम्मू कश्मीर का पहला एम्स विजयपुर परिसर में स्टार्ट हुआ। भारत ने अपना सबसे पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है।
और गूगल पे ने यहां पे लॉन्च किया है भारत में अपना सबसे पहला क्रेडिट कार्ड। ध्रुव 64 भारत का पूरी तरीके से इंडिजीनियस 64 डुअल कोर का माइक्रो प्रोसेसर बना है। इटली अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को को मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश बन चुका है। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट बना है। ये 95 नंबर का यहां पे रामसर साइट बना। टोटल रामसर साइट की संख्या 96 हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंपस खुलने जा रही है। सूडान ने रशिया को अफ्रीका में पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित करने का अप्रूवल यहां पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 ही रहा। 87 नंबर की सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब यहां पे किसने जीता है? विमेंस सिंगल्स टाइटल यहां पे 87 नंबर का सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता है? तो इनका नाम है सूर्या तमीरी। क्या नाम है इनका? सूर्या तमीरी नाम है। तो सूर्या तमीरी 87 नंबर की सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब इन्होंने यहां पे जीता है। फाइनल में तन्वी पॉट्री जो कि ओडिशा से बिलोंग करती हैं, इनको इन्होंने हराया है। सूर्या तमीरी का पहला नेशनल वुमेन्स सिंगल्स टाइटल है, ध्यान में रखिएगा। टूर्नामेंट कहां पे हुआ था? आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में हुआ। तो और भी बहुत सारे विनर है। तो मेन सिंगल्स ऋत्विक संजीवी ने जीता तमिलनाडु से। महिला युगल शिखा गौतम ने जीता और अश्विनी भट्ट ने जीता है। और पुरुष युगल हरिहरन अमस्करुणन और आर रूबन कुमार ने यहां पे जीता है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं क्योंकि बात यहां पे स्पोर्ट्स की ही है, तो स्पोर्ट्स पढ़ाऊंगा। ग्लोबल चेस लीग का टाइटल हाल ही में किसने जीता है? अनीश गिरी ने जीता है। आर प्रज्ञान आनंद ने जीता है। इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड जय शाह को मिला है, जो कि आईसीसी के चेयरमैन है। साउथ अफ्रीका ने भारत को यहां पे टेस्ट में सबसे बड़ी अंतर से हरा, 408 रनों से। अहमदाबाद को 2030 की मेजबानी मिली है राष्ट्रमंडल खेलों की। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी डाउनलोड करिएगा स्टडीगर एप्लीकेशन, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा, जहां पर आपको स्टडी से रिलेटेड बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपका सिलेक्शन भी यहां से पक्का होगा। आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर लेना। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट, जहां पर रैंक पता चलती। 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट है। प्रीमियम कोर्सेस से ई बुक्स है, मंथली बुक्स, ईयरली बुक्स आज लॉन्च हो चुकी। पूरे 12 महीने की ई बुक्स यहां पे आपको मिलेगी। आप जा करके यहां पे पढ़ना। और प्रीमियम कोर्सेस में आपको 12 महीने का कॉम्बो पैक मिलता है, 18,000 टॉपिक वाइज जीके के टेस्ट और 12 महीने का मंथली टेस्ट। कॉम्बो 200 कूपन कोड इस्तेमाल कर लेना। आप चूंकि यहाँ पे क्लास देख रहे हैं तो आप लाइव 800 कूपन कोड का यूज करिएगा, तो आपको ये बैच अर्जुन 499 में मिल जाएगा, जहां पे इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस आप ये पढ़ेंगे। और यहाँ पे 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज, 12 महीने की मंथली टेक्स्ट बुक और 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। किस राज्य सरकार ने खासी और गारो भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की हाल ही में अनाउंसमेंट करी है? तो मेघालय ने यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है कि गारो और यहाँ पे खासी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। गारो, खासी या जयंतिया पहाड़ी और गारो, खासी, जयंतिया जनजाति ये मेघालय में पाई जाती है। तो कक्षा 1 से बच्चों के सिलेबस में से शामिल किया जाएगा, ताकि बच्चे अपनी क्षेत्रीय भाषा को सीख पाए। बच्चों को सीखने की प्रोसेस को सरल बनाना है और राज्य की जो लोकल कल्चरल लैंग्वेज है उससे यहाँ पे शुरुआत करना है। तो जो खासी भाषा होती है वो एस्ट्रो एशियाटिक भाषा है। 10 लाख यहाँ पे संख्या जो यहाँ पे लोग बोलते हैं, यानी 1 मिलियन। और मेघालय के कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये यहाँ पर और भी जगहों पे बोली जाती है, और भी भाषाएं हैं, पर को ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज होती है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे खासी जनजाति यहाँ पे बोली जाती है। जो गारो भाषा है सीनो तिब्बती परिवार की तिब्बती बर्मन भाषा से रिलेटेड है। और मेघालय के गारो हिल्स, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, इन सभी जगहों पे ये गारो लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पनडुब्बी पर हाल ही में यात्रा करी है? तो इसका नाम है आइनस बाघ शीर। क्या नाम है? आइनस बाघ शीर नाम है। ठीक है तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के कारवार नेवल बेस में आइनस बाघ शीर में यात्रा यहाँ पे करी है। आप यहाँ पर देश की राष्ट्रपति यात्रा कर रही हैं।
तो कर्नाटक के कारवार नेवल हार्बर से सबमरीन में इन्होंने प्रवेश किया है। तो इनके साथ ये एडमिरल थे दिनेश कुमार त्रिपाठी जो नौसेना प्रमुख हैं, और राष्ट्रपति ने इस दौरान सबमरीन क्रू जो वहां पे मेंबर्स थे उनसे बातचीत करी और ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन भी यहां पे उन्होंने देखा है। तो भारत की दूसरी ऐसी प्रेसिडेंट है जिन्होंने सबमरीन की यात्रा करी है। इससे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यहाँ पे यात्रा करी थी, ये दूसरी यहाँ पे सेकेंड प्रेसिडेंट बनी है। सोना मेशा किस देश के गेंदबाज हैं जिन्होंने T20 में एक ही मैच में 8 विकेट लेकर के रिकॉर्ड बना दिया? बहुत बड़ी बात है, मतलब 8 खिलाड़ियों को एक ही मैच में, वो भी T20 में, भूटान के खिलाड़ी हैं जिन्होंने 8 विकेट लिए हैं। ठीक है, तो इन्होंने 4 ओवर में 7 रन देके 8 विकेट यहां पे चटकाए हैं और एक मैच में 8 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले ऐसे बॉलर बने हैं। तो T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का नया रिकॉर्ड है, म्यांमार के खिलाफ ये मैच में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। तो सोना मेशा भूटान से जिन्होंने 8 विकेट लिए 7 रन देके 2025 में। इस्याजुल रूल इडूस इन्होंने 8 रन देके 7 विकेट लिए थे, चाइना के खिलाफ मैच था, मलेशिया के खिलाड़ी हैं। अली दाऊद बहरीन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 19 रन देके 7 विकेट लिए थे। ये टॉप प्लेयर्स आप देख पा रहे हैं, ये दूसरी टीम के, कमजोर टीम के हैं। अगला है, अयोध्या में हाल ही में किसकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? अयोध्या में ब्रॉन्ज स्टेचू का यहाँ पे अनावरण किया गया, क्या नाम है इसका? तो रानी होयो होंग ओक, क्या है? क्वीन हयो होंग ओक इसका सही आंसर होगा। तो आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख पा रहे कोरिया की रानी की है, इनका नाम है होयो होंग होक। क्या नाम है? होयो होंग होक। ठीक है, नाम बड़ा खतरनाक है। तो ये अभी यहाँ पे कोरिया की रानी है जिनकी यहाँ पे स्टैचू अनवील करी गई है अयोध्या में। तो इंडो कोरियन मेमोरियल पार्क है सरयू नदी तट पर अयोध्या में, वहां पर इनोग्रेशन किया गया। प्रतिमा 12 फीट की ऊंची है और कोरियाई धातु से बनी हुई है। तो कोरिया की रानी को भारत में राजकुमारी सूरी रत्ना के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो ये प्रतिमा स्थापित करने पीछे भारत और साउथ कोरिया के बीच में जो प्राचीन संबंध रहे हैं वो उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। तो 48वीं ईस्वी के दौरान अयोध्या में कोरिया ये गई थी, ऐसी यहाँ पे मान्यता है। तो राजा किम सुरो से इनका विवाह हुआ था वहां के, तो जो प्राचीन गया साम्राज्य के संस्थापक थे। तो मतलब हमारी ये क्या हो गई, ये हमारी बहू हो गई है ना, ये हमारे बेटे हैं, ये हमारी बहू हो गई है ना। अब हाल ही में स्थापित की गई बहुत सारी प्रतिमाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एसपी बाला सुब्रमण्यम की प्रतिमाएं स्थापित हुई हैदराबाद में। छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्नाटक अथानी में 70 फीट की प्रतिमा लियोनेल मेसी की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा। खुद लियोनेल मेसी को इतना सम्मान उनको अर्जेंटीना में नहीं मिला जितना हमारे भारत में दे दिया, कोलकाता में स्थापित हुआ। शाहरुख खान और काजोल की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 30 साल हो चुके हैं। लंदन में एक इनकी कांस्य प्रतिमा स्थापित हुई है। भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा गोवा के केनाकोना में श्री संस्थान गोकर्ण पाटगली जीवोत्तम मठ में स्थापित हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा बीजिंग में भारतीय दूतावास में स्थापित हुआ है। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पिंपरी चिंचवाड़ में और बुडोफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मा की प्रतिमा नई दिल्ली में स्थापित हुआ है। महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा हरियाणा के हिसार में स्थापित हुई है। अभिनेत्री और गायिका ब्रिगिट बारडोट का संबंध किस देश से है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? एक्ट्रेस और सिंगर है ब्रिजिट बारडोट, ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो ये फ्रांस देश से इनका संबंध है, डी राइट आंसर होगा। तो फ्रांस की एक्ट्रेस है और गायिका है ब्रिगिट बारडोट। 91 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ। 1956 में फिल्म एंड गॉड क्रिएटेड वुमन से इन्होंने बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करी थी। 1970 के दशक में इन्होंने एक्टिंग से संन्यास लिया और फिर पॉलिटिक्स में आई और फिर यहाँ पे एनिमल्स के राइट्स के लिए बात करना स्टार्ट कर दिया। अरावली पर्वतमाला को लेकर उठे विवाद को किसने अपने ही आदेश पे रोक लगा दी है? तो सुप्रीम कोर्ट पहली बार सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट को अपना जजमेंट यहाँ पे बदलना पड़ रहा है। तो अरावली पर्वतमाला को लेकर के बहुत बड़ा यहाँ पे विवाद उठा था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पे रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 20 नवंबर 2025 को कि 100 मीटर से छोटी जो भी पहाड़ियां होंगी
वहां पे खनन के आदेश यहाँ पे दिए थे। इसके बाद भारी विरोध हुआ और विरोध के बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले को यहाँ पे बदलना पड़ा। अब 21 जनवरी 2026 तक खनन पर रोक लगा दी है और मामले के लिए यहाँ पे जांच की कमेटी यहाँ पे बैठाई गई है। कमेटी जो है वो रिपोर्ट का एनालिसिस करेगी, बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो कोर्ट ने केंद्र और अरावली के 4 राज्य जो राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, हरियाणा है, इनको नोटिस जारी किया है कि इस मुद्दे पर जवाब मांगा है कि क्या खनन होना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला जो है वो यहाँ पे नई परिभाषा इन्होंने तय करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 328 फीट के नीचे जो भी क्षेत्र होगा वो अरावली नहीं माना जाएगा। इसके बाद यानी वहां पे खनन हो सकता है। तो भारत में इसका भारी विरोध हुआ था। ठीक है, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में किसने यहां पे जीत हासिल करी है? तो इनका नाम है तिलोत्तमा सेन। क्या नाम है? तिलोत्तमा सेन। बी सही आंसर होगा। तो 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में कर्नाटक की तिलोत्तमा सेन नेशनल चैंपियन यहां पे बनी है। तो 17 साल की जो तिलोत्तमा है ये पेरिस ओलंपिक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय निशानेबाज भी है। केरल के विदर्शा के विनोद ने यहाँ पे 462 अंक हासिल करके सिल्वर मेडल यहाँ पे जीते हैं। रेलवे के राइफल दिग्गज आयोनिका पॉल ने 451 अंक हासिल करके ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो ये चैंपियनशिप 4 जनवरी तक भोपाल में चलने वाली है। 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सबने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़े हैं। अब बारी ट्रिपल आर की, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का आप रिवीजन करेंगे। हम बात करेंगे नवंबर 2025 की। आइए देखते हैं इसरो किस साल तक मंगलयान 2 मिशन लॉन्च करेगा। तो इसरो मंगलयान मिशन लॉन्च करेगा 2030 में, 2013 में लॉन्च हो चुका है। हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार मिला है सुशील शुक्ला को। ठीक है, भारत को वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत 15 नंबर पे है। प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते सौंपे हैं? 8 चीते सौंपे हैं। कुंचला केवल रेड्डी को अमेरिका में अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया है। इनका संबंध भारत के किस स्टेट से है? आंध्र प्रदेश से है। 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहां पे ऑर्गेनाइज हुए हैं? नई दिल्ली में हुए हैं। ठीक है, ओमान को यूनेस्को की मानव और जैव मंडल अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद का सदस्य किस अवधि के लिए चुना गया है? 2025 से 29 तक के लिए। राहुल वीएस भारत के किस नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, सक्षम टीम के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन है? शीतल देवी है। ए राइट आंसर होगा। दुनिया का सबसे सस्ता हाई एनर्जी मिलिट्री लेजर अपोलो किस देश ने डेवलप किया है? तो यहां पे इसको किसने डेवलप किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, अब मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का रीजन कराऊंगा जो आपने कल करंट अफेयर्स पढ़े हैं। सोमालीलैंड को ऑफिशियल रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? इजराइल पहला देश। ग्लोबल चेस लीग 2025 का टाइटल किसने जीता है? एल्पाइन एसजी पाइपर्स ने। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रयोगशाला सहायक आयला किस संस्थान ने शोधकर्ताओं के द्वारा डेवलप किया? आईआईटी दिल्ली ने डेवलप किया। गुजरात ने कितने साल के बाद टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है? 33 वर्षों के बाद। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट किया है? देवेंद्र पाल सिंह, कान कमेडेला, रविंद्र कुमार, अनिल कौशिक। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का पहला आयोजन किस राज्य में होगा? तो ये कहां पर होगा? छत्तीसगढ़ में होगा। कहां पर? छत्तीसगढ़ में होगा। ठीक है, भारतीय पुरातत्वविदों ने देश का सबसे बड़ा गोलाकार पत्थर का भूल भुलैया कहां खोजा है? तो ये महाराष्ट्र में खोजा है। रेल विकास निगम लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? इनका क्या नाम है? सलीम अहमद इनका नाम है। ठीक है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन आईआईटी पटना में हुआ है। ठीक है, रशिया ने चंद्रमा पर विद्युत प्लांट बनाने की योजना किस साल तक पूरी करने का लक्ष्य रखा है? 2036 तक। आज का सवाल है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है जिसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है।
और आपको एक तस्वीर दिख रही है, आपको पहचान करना है तस्वीर किस महान पर्सनालिटी की है। कमेंट बॉक्स पे आपको इसका उत्तर देना है। यहाँ पे 29 दिसंबर के करंट अफेयर्स का टेस्ट का रिजल्ट है। लालू राय टॉप है, अमित मीना, मनोज गुंडुआ, सिमरन, मोहम्मद शहजाद, हिमांशु, हरीश, यूसुफ, गोलू, तारिक अनवर, आप सभी टॉपर हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन रैंकर्स। और आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे स्टडी कर, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आज की पीडीएफ आपको यहां पे मिलेगी। आप यहां पे वार्षिक करंट अफेयर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे लिखा होगा मैराथन क्लास पीडीएफ। आज ये पीडीएफ लॉन्च हो जाएगी। और यहां पे मंथली पीडीएफ, 6 महीने की, 10 महीने की पीडीएफ। टेस्ट सीरीज में डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट देना है, कंप्यूटर का स्पेशल टेस्ट है, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट और 12 महीने का मंथली टेस्ट आपको यहां पे मिलेगा। आप प्रीमियम कोर्सेस में जाओगे तो यहां पर आपको कॉम्बो पैक मिलेगा, जनवरी से लेके दिसंबर तक 12 महीने का टेस्ट, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट, कॉम्बो 200 कूपन कोड आपको यूज करना है। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच आज ही एनरोल हुई है, जहां पे 1000+ वीडियोस आपको मिलते हैं हर विषय के। और अभी लाइव 800 कूपन कोड यूज करिएगा तो ये बैच आपको 499 में मिल जाएगा, ठीक है। और ये 3 साल की वैलिडिटी है और सभी विषय यहाँ पे आपको मिलेंगे। डेली क्लासेस हो रही हैं 1 बजे और 5 बजे। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने की मंथली टेस्ट, 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक आपको मिल रही है, ठीक है। तो साथियों, प्रीमियम कोर्सेस में जाना तो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। जो मैंने मैराथन क्लास पीडीएफ ली है तो वो आपको 1 साल की कंप्लीट टॉपिक वाइज फोल्डर पे मिलेगा, और जिसमें पूरे 1 साल की हर एक टॉपिक का पीडीएफ मिल जाता है। 12 महीने का मंथली पैकेज है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में, प्रीमियम कोर्सेस में ही अवेलेबल है, ठीक है। और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना है तो आप टेस्ट सीरीज में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट पास से स्टैटिक जीके बुक्स हैं। और राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पर रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।